रामनगरी अयोध्या में जब से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब से यहाँ का जो धर्म है, जो संस्कृति, जो सनातन, वो लगातार गुलजार होता जा रहा है। और रामनगरी में लगातार जो सिद्ध महापुरुष है, तमाम व्यास हैं, साधु संत अयोध्या आ रहे हैं और भगवान राम को अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। वो श्रद्धा कभी कथा के माध्यम से हो रही, कभी भागवत के माध्यम से हो रही है और तमाम धार्मिक, कोई भंडारा करा रहा है, तो कोई अनेक तरीकों से भगवान श्री राम को अपनी श्रद्धा भेंट कर रहा है। बहुत से लोग वस्त्र ले आ रहे हैं, कोई किसी रूप में, कोई भगवान को धनुष दे रहा, कोई तीर दे रहा। आप लोग लगातार खबरों में देखते रहे होंगे कि भगवान राम को श्रद्धा किस तरह अर्पित की जा रही। हमारे साथ इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव के समीप से ही कुछ भक्तगण आए हैं, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं और लगभग 600 से अधिक संख्या है। उनके व्यास जी श्री विपुल शास्त्री जी महाराज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किन मंतव्यों के साथ अयोध्या नगरी की तरफ प्रस्थान किए और यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामनगरी अयोध्या में। 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई। उस समय संपूर्ण विश्व अयोध्या की तरफ देख रहा था। क्या कहना चाहेंगे उस अनमोल लम्हे के विषय में? जैसे कि रामलला की प्रतिष्ठा को देखने के लिए तो लोगों ने बहुत कष्ट प्राप्त किया और कई वर्षों से हमारा इंतजार था कि राम मंदिर बन जाए, लेकिन मोदी जी की कृपा से और रामभद्राचार्य की कृपा से जो पुरावे और साबिती दी, उससे हमारा रामलला का मंदिर जो न्यायिक कार्यालय से जो प्राधानिक हुआ वो बढ़िया था और रामलला का मंदिर बना। हमें बहुत आनंद है। महाराज जी, 540 वर्ष लग गए और भारत जो है 100 करोड़ हिंदू सनातनियों का है। अभी भी कृष्ण जन्मभूमि के लिए संघर्ष चल रहा है और बनारस के लिए भी संघर्ष चल रहा है। क्या कहेंगे, क्या लगता है कि उसमें कभी कितना समय लगने वाला है? जैसे कि ये समय लगा, उतना ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब हिंदू जाग गया है, सोया हुआ हिंदू जाग गया है। अब हम अपनी परंपराओं के साथ में शत्रुता से नहीं, लेकिन प्यार से जो काम करते थे उसमें और अतिरेक करके जो समय इस रामलला की प्रतिष्ठा के, राम के घर में ही राम को अभी जगह कितने सालों से मिली, इतना समय नहीं जाएगा, समय कम लगेगा। कम लगेगा। किस पे विश्वास है आपको, कौन करेगा ये? वैसे तो भगवान पर विश्वास है और भगवान ने जो अभी नेता, जैसे कि क्या बोलते हैं, पहले राज में धर्म था, राजनीति में धर्म चलता था, इसलिए राजनीति बहुत बढ़िया थी। अभी धर्म में राजनीति हो गई, इसलिए हम ठुकरा गए थे। लेकिन अभी जो सरकार है वो राजनीति में अभी भी धर्म है, तो हमें पूरा विश्वास है जो हमारा था वो हमको मिल जाएगा। आप उस जगह से आते हैं जहां से भारत के प्रधानमंत्री हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विषय में क्या कहना चाहेंगे? किन व्यवस्था, कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं जो आपको उनकी पसंद आ रही है, या आपके गुजरात में लोकप्रिय, आपके भक्त लोग आपसे कहते हैं कि वहाँ पे योगी जी ने यूपी में ये चीज़ें बहुत अच्छी की? वैसे तो मोदी जी बहुत बढ़िया है, लेकिन योगी जी के बारे में जो कहे तो हमारे गुजरात में भी बातें होती है। हाँ, कि यूपी में जो क्राइम है ना, वो कोई अभी कम नहीं कर सकता। यूपी में योगी चाहिए, यूपी में नहीं, हर राज्य योगी को मांग रहा है। हर राज्य योगी को मांग रहा है। हमारे यहाँ के क्राइम कंट्रोल करो, क्योंकि यूपी एक क्राइम एरिया था। पहले यूपी में आना बहुत कठिन था। क्राइम से लोग भयभीत होते थे। अभी योगी है तो सब मुमकिन है। हाँ। उनको बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है, इसके बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, बुलडोजर बाबा, जो भी क्राइम करता है उनके घर बुलडोजर पहुंच जाता है, इसलिए उसको बुलडोजर बाबा कहते हैं। बुलडोजर बाबा कहते हैं। हाँ जी। वहाँ गुजरात में चर्चा है बुलडोजर बाबा, बहुत बढ़िया चर्चा है। जितनी मोदी साहब की है उतनी से ज्यादा योगी जी की है चर्चा। अयोध्या टहले घूमे होंगे, राम मंदिर दर्शन किया होगा। प्रभु श्री राम तो अद्वितीय, अकल्पनीय, वो तो है ही है। अयोध्या के विकास में आपको क्या नज़र आया? क्या चीज़ें आपके गुजरात से मिलती हुई नज़र आई? यहाँ की सड़कें किस तरीके दिख रही हैं? बाकी डेवलपमेंट के विषय में क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुजरात के डेवलपमेंट में तो पहले से भाजपा सरकार थी तो बढ़िया है। यहाँ शुरुआत हो गई है तो एक दिन यूपी भी हमारे गुजरात जैसा बन जाएगा। अच्छा, बढ़िया है। एक दिन हो जाएगा, एक दिन बढ़िया हो जाएगा। एक बीते कुछ दिनों में तमाम संतों की डिमांड रही कि हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी, पहले गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी, और 15वीं शताब्दी में जो भारत था वो विश्व गुरु कहा जाता था।
इस समय जो शिक्षा व्यवस्था मैकाले की शिक्षा व्यवस्था है, जो कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, खैर आधुनिक शिक्षा भी जरूरी है। अभी कुछ जगह पर गीता, भागवत आदि चीज़ें निर्धारित की गई ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन पढ़ सके, उससे सीख सके। आपको क्या लगता है कि पुरानी शिक्षा व्यवस्था, नई शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या भविष्य में ऐसा कोई समावेश किया जा सकता है जिससे हमारे सनातन की जो शिक्षा व्यवस्था थी उससे भी नई पीढ़ियाँ जोड़ी जा सके, या शिक्षा व्यवस्था को लेकर पुरानी नई पे आपका क्या मत है? वैसे तो क्या है, नई जो पद्धति है वो भी बढ़िया तो है ही, लेकिन जो पुरानी अपनी अभ्यास की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था थी, उनको और नई शिक्षा व्यवस्था को मिक्स करना चाहिए। जो हमारे सनातन, जैसे कि मुसलमान को उनका धर्म ग्रंथ कौन सा है उसको पता है, हाँ, क्रिश्चियन को पता है मेरा धर्म ग्रंथ कौन सा है। अभी 90% हिंदुओं को पता नहीं है कि हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है। धर्म पुस्तकें सब है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, भगवद गीता है, लेकिन हिंदुओं ने धर्म ग्रंथ के रूप में कौन सा ग्रंथ स्वीकार किया, वो थी भागवत। तो अभी किसी को पता नहीं। तो नई शिक्षण व्यवस्था में अपनी पुरानी जो व्यवस्था थी गुरुकुल की, उसको मिक्स करना चाहिए। यानी नई पद्धति खराब है वैसा करने का मतलब नहीं है, लेकिन पुरानी जो पद्धति थी वो बढ़िया थी, बढ़िया थी। आपको क्या लगता है कि सनातन में लोगों को और क्या चीज़ें जाननी चाहिए जिससे वो अनभिज्ञ है, या आपका मैसेज क्या है उनके लिए? उनको गीता के बारे में जो भगवान ने उपदेश दिया है। अभी देखो सब संप्रदाय बोले जाते हैं, जैसे कि मुसलमान संप्रदाय है, क्रिश्चियन संप्रदाय है, लेकिन हिंदू धर्म है, और धर्म के हिसाब से धर्मशास्त्रों का अभ्यास करना जरूरी है। अगर धर्मशास्त्र का अभ्यास करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। आज का विज्ञान है अपने धर्मों से ही है, विमान की शोध भी अपने धर्म से हुई, विमान शास्त्र है पुराना। चरक शास्त्र में प्लास्टिक सर्जरी है, जैसे गणेश जी का सर काटा था फिर से जोड़ दिया था हाथी का, तो प्लास्टिक सर्जरी भी है। सब कुछ हमारे शास्त्रों ने दिया है, नया कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तो शास्त्रों का अभ्यास जरूरी है। अयोध्या से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु अयोध्या आने वाले, जैसे प्रत्येक लोग, आप भी 600 लोगों के साथ अयोध्या आए हैं,